हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज प्राचीन काल का झारखंड टॉपिक है और उसका मैं एमसीक्यू करवाने जा रही हूं। तो आप लोग प्लीज़ 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 इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि वो सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जो कुछ जब मैं क्लास लेके आऊँ तो आप लोग प्लीज़ 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 कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि कुछ कुछ जो नहीं समझ में आए, जो डाउट हो वो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। कमेंट में उसका आंसर दे दूँगी और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ताकि कुछ कुछ नोटिंग कर सके, ठीक, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक, तो पहले मोटिवेशन कोट आप लोग के लिए कि विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है, इसलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। तो आप लोग प्लीज़ अपने पे विश्वास रखिएगा और आप लोग चलते रहिएगा। ठीक, देखिए आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल में झारखंड का एमसीक्यू करवाऊंगी मैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो क्या विचार करना है, देखिए। मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला पहला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। हाँ, था। उसके बाद देखिए, मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था। तो ये भी हम लोग देखे थे, ये भी था। कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश जो झारखंड में पड़ता है, जो अभी झारखंड हो गया है, में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। तो हाँ, थी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, दो, तीन और तीनों, ये तीनों सही होगा, क्योंकि झारखंड राज्य तो था, तो वो मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग होकर झारखंड से गुजरता था। और मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था। कौटिल्य के अनुसार भी कुकुट देश जो झारखंड हो गया है अभी, वहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन प्रचलित थी। तो ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट नंबर पर हम लोग देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द कौन सा है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कौन सा झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये है कुकुट देश और कुकुट दोनों किया गया है, मतलब उपरोक्त दोनों, मतलब इसका आंसर सही होगा 3, सी में सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? तो कौटिल्य के अनुसार झारखंड में गणतंत्रात्मक प्रणाली शामिल थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड में मंगाई जाती थी? तो कौन सा झारखंड से चीज़ मंगाया जाता था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के लिए प्रयोग, इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी? तो ये मंगाई जाती थी हाथी। नेक्स्ट, कौटिल्य के झारखंड के इंद्रावक नदियों से किस चीज़ के प्राप्त होने का उल्लेख है? तो कौन सा चीज़ कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र में लिखा तो उसमें क्या लिखा गया था कि झारखंड के इंद्रावक नदियों में से किस चीज़ की प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है? तो ये हीरा उनका उल्लेख है कि ये हीरा यहाँ पे मिलता था इंद्रावक नदी से। ठीक, नेक्स्ट, झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? तो जब अशोक के शासनकाल में था और बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? तो ये रक्षित नाम का अधिकारी भेजा गया था। नेक्स्ट, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? तो ये अशोक द्वारा किया गया था कलिंग अभिलेख में कि
झारखंड के संबंध में ये वर्णित था कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए ताकि लोक परलोक की प्राप्त हो सके। तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे आठवीं कहते हैं। जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जो भेजा जाता था उसे आठवीं कहा जाता था, आठविक कहा जाता था और आठवीं कहा जाता था, तीनों कहा जाता था। तो ये मैं बताई हूँ। आप लोग अगर इससे पहले का सेशन नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, 9 नंबर पर। झारखंड के किस क्षेत्र से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये सिंहभूम से प्राप्त हुआ है रोमन साम्राज्य के सिक्के। झारखंड का जो सिंहभूम है वहाँ से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त किए गए हैं। तो झारखंड का जो चाईबासा है वहीं से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, चाईबासा से। नेक्स्ट नंबर, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण कालीन सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं, जो झारखंड में स्थित है। रांची जिला में कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि झारखंड से विदेशी यात्रा भी विदेशी संपर्क था, व्यापारिक संपर्क था भारत देश का। और नेक्स्ट चलते हैं, हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा स्थान है ये है मदुही पहाड़। यहाँ पे क्या हुआ था, जब गुप्त काल आ गए थे तो वहाँ से पत्थरों को काट काट के मंदिर बनाया गया था और वहीं मदुही पहाड़ पर ही इसके अवशेष मिले हुए हैं और वो पहाड़ निर्मित मंदिर अभी भी हैं। ठीक। नेक्स्ट, झारखंड में मुंडा पाहन महतो भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? तो वो कौन सा काल था? वो था गुप्त काल। जब गुप्त काल आया था तो माना जाता है कि गुप्त काल के बाद ही मुंडा पाहन और महतो मुंडा पाहन महतो और भंडारी प्रथा जो था वो किस काल की देन है? वो गुप्त काल को माना जाता है और माना जाता है कि ये गुप्त काल जब आए तभी ये मुंडा पाहन महतो भंडारी प्रथा चलना आरंभ हो गया था। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख मुरुंड देश के किया गया है। तो समुद्रगुप्त का जब शासन चल रहा तो झारखंड का उल्लेख मुरुंड देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस गुप्त शासक के पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र था? तो ये कौन सा था किस गुप्त शासक था जो पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिलाया था और झारखंड में इसका विस्तृत क्षेत्र शामिल किया गया है? तो ये मिलाया था समुद्रगुप्त के द्वारा। ये समुद्रगुप्त इन्होंने मिलाया था पुंडवर्धन को झारखंड राज्य में, ताकि झारखंड का क्षेत्र वो विस्तृत रूप से बड़ा हो सके, वो विस्तार ले सके। ठीक। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था कुक्कुट लाड। जब फाहियान गए थे यहाँ से तो इन्होंने झारखंड को कुक्कुट लाड के नाम से इन्होंने संबोधित किया था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे 409 ईस्वी में। झारखंड के नेक्स्ट नंबर, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं है? तो कौन सा है स्थान जो पुरातात्विक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे देखिए
पिठोरिया मिले हैं, वेणुसागर नहीं मिले हैं, मदुही पहाड़ में भी मिले हैं, सतगावा में भी मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये मिले हैं, ये नहीं मिले हैं। तो वेणुसागर में, वेणुसागर में कोई भी गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट, गुप्तकालीन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो देखिए सत्य बोल रहा है, हम लोग को चुनना है कि रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला। तो हाँ, मिला था कुआं। और देखिए सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित हैं। तो ये भी संबंधित है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित थे, और रांची के भी निकट जो पिठोरिया पहाड़ है वहां से गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। तो देखिए इसके यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे गुप्त काल से संबंधित था ये तीनों, जबकि वेणुसागर संबंधित नहीं था। ठीक। और देखिए नेक्स्ट नंबर पर, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था? तो सुशांत के द्वारा कौन सा राजधानी बनाया गया था जो झारखंड को मतलब झारखंड राज्य में ही किया था उन्होंने, जो आज का वर्तमान झारखंड है। तो वो सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कौन सा राजधानी कहाँ बनाया था? तो ये था संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी, यानी उपरोक्त दोनों। तो शशांक ने अपने राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु पहले राजधानी बनाया संथाल परगना का बड़ा बाजार, उसके बाद राजधानी बनाया दुलमी, और ये उपरोक्त दोनों सही हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? तो कौन सा शासक था जिसकी राजधानी झारखंड को बनाया गया? वो शशांक थे। नेक्स्ट, शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणुसागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया था? तो वेणुसागर में कौन सा निर्मित करवाया गया था? शिव मंदिर निर्मित करवाया गया था। और कहाँ करवाया गया था? ये करवाया गया था कोचांग। झारखंड के जो शासनकाल के दौरान शशांक के शासनकाल के दौरान जो झारखंड के सिंहभूम में वेणुसागर में शिव मंदिर का ये किए थे, और ये स्थित है कोचांग में। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। तो ये करवाया था कौन? शशांक ने। शशांक ने शैव मंदिर का निर्माण कराया था, और ये झारखंड सॉरी और ये शशांक शैव धर्म के भी अनुयायी थे। तो नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। शशांक के काल में का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर स्थित है। तो कहाँ है? अभी मैंने बताया कोचांग में स्थित है ये। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था? ये शशांक के द्वारा था, क्योंकि ये शिव भक्त थे, शिव जी के अनुयायी थे, शैव धर्म का पालन करते थे, शैव धर्म का अनुयायी था। और इन्होंने क्या किया? बौद्ध और जैन धर्म को नष्ट कर दिया, उन्होंने विनाश कर दिया, और इन्होंने हिंदू धर्म का महत्ता को स्थापित किया था शशांक ने। नेक्स्ट, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात हेंगस्वेंग से हुई? ये राजमहल था। तो राजमहल में हेंगस्वेंग और शशांक झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात हेंगस्वेंग से हुई? तो ये राजमहल था। झारखंड में राजमहल शहर में हेंगस्वेंग और हर्षवर्धन का फर्स्ट मुलाकात हुआ था।
ये दोनों यहीं पे मिले हुए थे फर्स्ट बार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कन्नौज का राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी, तो ये शरण लेनी पड़ी थी, तो ये सही है। नेक्स्ट, बी नंबर, हेंगस्वेंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की है, तो राजमहल की चर्चा हेंगस्वेंग ने की थी, तो ये भी सही है। उसके बाद देख लेते हैं, गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुकुलाट नाम से संबोधित किया है, तो हाँ ये भी संबोधित किया है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ तो असत्य कोई है ही नहीं, सारा कुछ सत्य ही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ असत्य बताया गया, लेकिन यहाँ पे ये चेंज करके ये सत्य कर लीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ सत्य था, तो इनमें से उपरोक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, तो हाँ था, ये था। झारखंड वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी, तो ये भी की जाती थी। उपरोक्त दोनों कथन सही हैं और उपरोक्त दोनों कथन गलत हैं, तो नहीं, दोनों कथन सही हैं। उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। नंद वंश के सेना में झारखंड से हाथी मंगाया जाता था और नंद वंश के शासनकाल में झारखंड मगध साम्राज्य का ही हिस्सा था। तो यहीं तक का था आज का सेशन, और आप लोग इस सेशन को बहुत से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि झारखंड के उन एस्पिरेंट के पास पहुँचे ये वीडियो जो झारखंड जॉब का तैयारी करना चाहते हैं। तो ये सभी आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है। और इससे पहले का क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप लोग जाके आप लोग देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट बनाई हुई हूँ, तो आप लोग इसी तरह सेशन को प्यार दीजिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। लेती हूँ विदा, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।